हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक्चुअली बच्चा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का बेहतरीन सा टॉपिक है और नाम है मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में हर कोई जानता है कि बच्चा मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के बारे में हम क्या करना चाहते हैं। इन द सेंस कि मैग्नेट अगर है, मान लो ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट क्या करता है, बचपन से लेके अब तक हम बच्चा इस मैग्नेट के साथ खेलते हुए आ रहे हैं। दो मैग्नेट ले लेते हैं और दोनों को पास पास लेके जाते हैं, अब चिपक जाता है तो खुश हो जाते हैं, और हम उल्टा कर देते हैं तो थोड़ा जैसे जैसे पास लेकर आते हैं वो थोड़ा दूर चला जाता है। एक्चुअली में मैग्नेट क्यों दूर जा रहा है, क्यों पास आ रहा है, इस पूरी कहानी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या है बच्चा मैग्नेट, इसको समझते हैं। देखिए बच्चा, मैग्नेट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैग्नेट वो है जो आयरन, लोहा या आयरन लाइक सब्सटेंस या लोहे से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? फिर से समझे बच्चा, मैग्नेट आर दो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बच्चा आगे की कहानी हम इसकी प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए बच्चा, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे भी बहुत अच्छे से लिखी हुई है। क्या कहता है बच्चा, मैग्नेट क्या है। मैग्नेट के बारे में बात करें तो कहता है बच्चा, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस, जो आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंस को क्या करता है बच्चा, अट्रैक्ट करता है। अब इसके अंदर और क्या कहानी समझनी है, यहां समझने जैसा क्या है, आयरन और आयरन लाइक, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। देखिए बच्चा, जब भी हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहां पर समझना यह है कि आखिर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, गुण धर्म, अर्थात कि मैग्नेट का क्या काम है। सबसे पहला काम क्या आएगा बच्चा हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में, कि भैया एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। हमें समझ नहीं आया कैसे आएगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इजंट इट। अब होता क्या है, आपने एक छोटा सा मैग्नेट ले लिया, इस मैग्नेट में इस साइड में नॉर्थ और इस साइड में साउथ है, इसके अगर मैंने दो टुकड़े कर दिए, हाफ कर दिया, तो भी ये बच्चा हाफ होने के बाद इस साइड में नॉर्थ और ये साउथ बनाएगा और इस साइड में ये नॉर्थ और ये साउथ बनाएगा। यानी कि मैग्नेट को आप पतले से पतला करते चले जाओ बच्चा, इसके दो फेस तो आएंगे ही आएंगे। पहले फेस का नाम क्या होगा, नॉर्थ, दूसरे का क्या नाम होगा, साउथ। इसी को बोलते हैं हम पोल, इजंट इट। यहां पर क्या समझना है कि एवरी मैग्नेट हैज अ टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट आता है बच्चा, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। पॉइंट टू बी नोटेड, एक जैसे पोल एक दूसरे को दूर भगाएंगे। कैसे एक जैसे, नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दोनों पास में लेके जाओगे तो दूर भागेंगे, चिपकेंगे नहीं बच्चा ये। और अगर ये एक जैसे नहीं है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। यहां पर यही समझना है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी, और ये बहुत जबान पे याद हो जाएगी बहुत अच्छे से, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीन प्रॉपर्टी तो याद हो गई। चौथी प्रॉपर्टी सर जी, चौथी प्रॉपर्टी समझने से पहले एक चीज समझो बच्चा। याद करो, कोई लोग जंगल में जा रहे हैं और जंगल में जाने के बाद वो कंपास लेके घूम रहे होते हैं। कंपास क्या करता है, कंपास एक ऐसा मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है जो बेसिकली एक तरफ से पॉइंटिंग होता है, एक तरफ से ऐसे ही होता है। ये पॉइंट जो है हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाता है। जंगलों में खोए हुए हैं, हमें नहीं पता कि कहां है, लेकिन हमें क्या कर रहा है बच्चा, कि हमें यह दिखाना है कि भैया डायरेक्शन कैसे पता चले। तो हम क्या करते हैं, उस कंपास को निकालते हैं और देखते हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को दिखाता है। क्या मतलब, एक्चुअली में हमारा जो ये अर्थ है ना बच्चा, ये अर्थ खुद अपने आप में नॉर्थ और साउथ के पोल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, ऊपर हमारा नॉर्थ और नीचे हमारा साउथ होता है, और बीच में इक्वेटर जाता ही है, जो कि एसएसटी में पढ़ा है आपने। क्या कि बच्चा बीच में इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। और जंगलों में जाने के बाद वो जो कंपास है वो ऑलवेज नॉर्थ के डायरेक्शन को दिखाता है, साउथ की डायरेक्शन दूसरा अपने आप ही हो जाता है। तो यहां पर समझना क्या है, ये कह रहा है कि फ्रीली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट, बार का मतलब टुकड़ा, एक बार टिकिया, और इसको धागे से ऐसे बांध दिया, या हमने उसको इतने आराम से पॉइंट पे रख दिया, तो वो अपने आप ही बच्चा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को दिखाता है। और यही है बच्चा चौथी प्रॉपर्टी। क्या कहता है, कहता है बच्चा कि अ फ्रीली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ, वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाता है, इजंट इट। अगला कि और साउथ डायरेक्शन, उसका पहला पॉइंट तो नॉर्थ होगा तो दूसरा अपने आप ही साउथ की डायरेक्शन को दिखाएगा।
ठीक है, विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमारा बार मैग्नेट है, इसमें दो पोल है बच्चा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमेशा याद रखना कि इस मैग्नेट के एक आधा टुकड़ा कर दिया तो ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। इसके और टुकड़े कर देंगे तो बच्चा ये क्या होगा, फिर से नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। हम जितने टुकड़े करेंगे आपको लर्न हो चुका होगा, पहला क्वेश्चन आपको खत्म हो जाना चाहिए। क्या मैग्नेट क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट आर दो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। दूसरी प्रॉपर्टी कि मैग्नेट हैज अ टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। रिपेल करते हैं वो पोल जो एक जैसे होते हैं, और अगर अपोजिट पोल हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तीन प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी, फ्रीली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज शो, सभी अगर हमने फ्रीली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज शो द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सेकंड वन साउथ डायरेक्शन, इजंट इट। ये पहला क्वेश्चन हमारा डन, और ये एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये पूरा माइंड मैप, कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें जितने टॉपिक हैं वही क्वेश्चंस हमारे आएंगे, और उन्हीं क्वेश्चन को हम 1 2 3 करके हम खत्म करते हुए चले जाएंगे। देखिए बच्चा, सबसे पहले हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा बच्चों कि आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो बेसिकली क्या आता है बच्चा, सबसे पहला मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो कि बनता है पहला क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इजंट इट, और हमें याद भी हो गया है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आएगा कि भैया मैग्नेट के बारे में पढ़ा दिया, तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या बनता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा, इसी के बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन और राइट हैंड थंब रूल करने के बाद हम सोलिनॉइड पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे बच्चा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इसके बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। वैसे तो ये 10th के अभी करंट सिलेबस में नहीं है, हमें अभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर नहीं पढ़ना इस साल, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में आगे जानेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पेपर में आएगा, ये 6th क्वेश्चन बन जाएगा। अब इन्हीं 6 क्वेश्चनों के साथ, 6 क्वेश्चनों के साथ हमारा बच्चा लगभग सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, सिवाय एक के, और वो है बच्चा फ्यूजिंग वायर और अर्थिंग वायर इन डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़कर। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है बच्चा। एक एक करके समझाऊंगा, बने रहना। मैं हूं ML सागर, जरा ध्यान से सुनना बच्चा। अगला टॉपिक क्या कहता है बच्चा, यहां पर कहता है कि भैया जी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएं। देखो बच्चा, होता क्या है, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। होता क्या है कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड के ऊपर बच्चा हमने एक लोहे के छिल्लन या लोहे के चूर्ण, लोहे का पाउडर जो बहुत बारीक बारीक पिसा हुआ है, उसको बच्चा हमने छिड़क लिया। छिड़कने के बाद उसके अंदर एक बार मैग्नेट लिया और उसको ऐसे रख दिया। रखने भर से क्या होता है कि जैसे ही आप रखोगे, जाहिर सी बात है, मैग्नेट के चारों तरफ, मैग्नेट के आने से उसके चारों तरफ जितने भी आयरन के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे चिपक जाएंगे, और इसके चारों तरफ एक पैटर्न बनेगा बच्चों। और ये जो पैटर्न है बच्चा, ये क्या पैटर्न शो करता है, ये पैटर्न बनाता है बच्चा कि आखिर ये कैसा पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न है कुछ इस तरह, और ये क्या कहता है कि भैया जी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये लाइन एक्चुअली में नहीं होती बच्चों, ये इमेजिनरी लाइन है। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, आपने मैग्नेट लिया छोटा सा, अपने हाथ में रखा, क्या इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? मैग्नेट के चारों तरफ का वह इलाका जहां तक मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, जहां तक मैग्नेट का फोर्स लगता है, वहां तक के इलाके को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बच्चों। इतनी सी बात है। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड समझ नहीं आया मेरे को, क्या समझ। अरे बच्चा बहुत आसान है। मैंने क्या किया, मैंने लोहे के चूर्ण रखे, चुंबक रखा, चुंबक के रखते ही चारों तरफ का वह इलाका जहां तक उस मैग्नेट की वजह से
फोर्स एक्सपीरियंस, वो पार्टिकल हिल भी गया, वो पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन वो पार्टिकल हिल भी गया, वो अट्रैक्ट होने वाले पोजीशन पे नहीं था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उतना पूरा इलाका मार्क कर दो और कहो कि भैया इस मैग्नेट के चारों तरफ यह इलाका है जिस इलाके को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हमने मैग्नेट रखा, ये सब बच्चा छोटे छोटे पार्टिकल्स थे यहां पर, और ये सब अट्रैक्ट हो गए। तो जहां तक का पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ वहां तक के सारे पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इमेजिनरी लाइन से। इमेजिनरी लाइन क्या होता है? इमेजिनरी लाइन बेसिकली उस फील्ड को लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा? लाइन के द्वारा। ये हम अपने सहूलियत के लिए करते हैं बच्चों, ये ओरिजिनली नहीं होता, लेकिन सहूलियत इसलिए कि भैया हमें इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पता होना चाहिए, एक पैटर्न बनता है और उस पैटर्न को लाइन से दिखाया जाता है। तो क्या बोलेंगे बच्चा? डेफिनेशन छोटी सी होगी क्या, कि मैग्नेट के चारों तरफ का वह इलाका, वह एरिया जहां तक मैग्नेट फील करता हो फोर्स को, मैग्नेट नहीं मतलब पार्टिकल्स फील करते हो किसको? उस मैग्नेटिक फील्ड को, फोर्स को, तो उस पूरे इलाके को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिस लाइन से दिखाई जाती है वह बच्चा कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आ रहा है समझ में? अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बुक की लैंग्वेज देखते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो भाई द एरिया अराउंड द मैग्नेटिक, मैग्नेट के अराउंड वह एरिया इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, महसूस होता हो, वहां तक फोर्स लगता हो, उसको हम पूरे इलाके को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन से, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। हाउ इजी ना। यहां देखें बच्चा, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। बहुत अच्छे से सुना हुआ है सबने। इसका एसआई मात्रक यानी कि इस पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करा जाता है बच्चा किससे? टेस्ला से। नेक्स्ट क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भैया इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्योंकि दोनों है। देखो बच्चा आपने पढ़ा है एक स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि और दिश राशि। बेसिकली क्या होता है, जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी हो। वैल्यू यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज तौलते हैं 4 किलो 10 किलो 20 किलो, तो ये वैल्यू है। लेकिन अगर डायरेक्शन भी आ जाए, क्योंकि तौलने में डायरेक्शन नहीं आ रहा है लेकिन इस फील्ड में आ रहा है, तो मैग्नेट के साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो वो बच्चा हमारा वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इजंट इट? नेक्स्ट क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं। जैसे हमने एक मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट में ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन यहां से लेके यहां तक का इलाका जहां तक ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर आप चूर्ण की जगह कंपास भी रखेंगे ना छोटे छोटे, कहां देखें? जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ है बच्चा, ये साउथ है, और इसके चारों तरफ मैंने छोटे छोटे बहुत सारे कंपास रख दिए जो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को दिखाता हो। तो आप देखोगे इस सबकी डायरेक्शन एक जैसी हो जाएगी, सबकी डायरेक्शन नॉर्थ से निकलकर साउथ की डायरेक्शन में जाएगी। यही बता रहा है। क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास और द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सब्सटेंडेड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन भैया मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है। ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन का है। देखें जरा क्या कहता है। कहता है बच्चा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या विशेषता होती है? लाइन, अब जाहिर सी बात है हम सबने पढ़ा है
कि मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाएगा एक रेखा से, इमेजिनरी लाइन है। इस रेखा के क्या गुण है? तो पहला गुण है कि बच्चा ये लाइन जो है हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है। मैग्नेट के, ये मैग्नेट है हमारा, और इस मैग्नेट में ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में इसकी डायरेक्शन जाती है। नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी है। कितनी सिंपल सी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या याद करोगे? याद कर लो बच्चा, साथ ही साथ याद करते हुए चलो। क्या कहोगे बच्चा? नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है। ये भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, ये आउटसाइड मैग्नेट है बच्चा, तो इनसाइड मैग्नेट इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है बच्चों। तो मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी हो गई, और हम चाहते तो इसको एक में ही लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट बनाने बच्चा। पहला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? नॉर्थ से साउथ में जाएगी, और दूसरा साउथ से नॉर्थ जाएगी इनसाइड द मैग्नेट, जो हमें दिखेगा नहीं। मैग्नेट के अंदर हम कैसे देखें? तो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। इस तरीके से दोनों मिलकर एक क्लोज लूप बनाते हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या बनती है? क्लोज लूप बनता है। देखो, यहां से स्टार्ट हुआ और ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में गया, फिर साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ में, तो एक क्लोज लूप बनाता है। इसी को बोला हुआ है। सबसे पहले देखो, पढ़ लेते हैं। फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सेकंड पॉइंट, फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। ये एक क्लोज कर्व बनाती है। मैंने अभी बताया क्लोज बनाती है, क्योंकि इनसाइड क्या सी डायरेक्शन है? इनसाइड साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होती है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? ये दोनों पोल जो है ना बच्चा, इस पोल के पास क्राउड ज्यादा होता है। किसका? आप जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत सारे बच्चा पार्टिकल्स को, आयरन को जैसे ही चुंबक के पास रखते हैं, तो जो पोल्स है ना, वहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेट चिपकता है और सबसे ज्यादा क्राउडेड होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स यहीं से निकल कर आ रहे हैं। अब क्योंकि यहीं से निकल रहे हैं, तो अगली लाइन यही बोल रहा है, फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड। फील्ड लाइन जो होगा, अगर मैग्नेट ज्यादा स्ट्रांग होगा तो लाइन क्या होगा? बहुत पास पास बनेगा। कम स्ट्रांग होगा तो थोड़ा दूर दूर बनेगा। अगला क्या बोलते हैं? फील्ड लाइन नेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है। क्या कहता है? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। व्हाई? ऐसा अगर करती हैं तो क्या कभी एक पॉइंट दो डायरेक्शन को दिखाएगा बच्चा? नहीं। यहां पर समझना बच्चा कि अगर ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, और इस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को अगर मैं बात करूं, यहां से स्टार्ट होकर साउथ पे जाएगा, अगर ये एक दूसरे को काटेगा नहीं बच्चा, ये याद रखना, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा एक डायरेक्शन, एक पॉइंट दो डायरेक्शन को दिखाता है, और यही पॉइंट लिखता है। क्या कहता है? कि फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइन टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही पॉइंट दो डायरेक्शन को दिखा रहा है, विच इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है बच्चों। इसीलिए कहते हैं एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। और सिर्फ इस पॉइंट से एक नंबर का क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है हर इंटरवल पे। एक 19 में पूछा था, 20 में रह गया, 21-22 में पूछा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्री बोर्ड में पूछा तो कभी बोर्ड में पूछता है, लेकिन आता जरूर है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और ये यहीं से क्वेश्चन आता है। बिकॉज वन पॉइंट नेवर शो द टू डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। यहां पर अगला क्या बोलता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले ही। अगला द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। पॉइंट टू बी नोटेड, क्लोजनेस फील्ड लाइन है बच्चा, ये क्लोजनेस फील्ड लाइन, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर किसी मैग्नेट के पास ज्यादा क्राउड है तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और किसी के पास कम क्राउड है तो वो
स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम अभी स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा बच्चा, वो 3 क्वेश्चन पढ़े। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा क्या कि व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड और उसका एसआई यूनिट। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्या था क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इजंट इट? ये 3 क्वेश्चन हमारे अगर खत्म हुए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट। ये बच्चा दिखा रहा है आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये डायग्राम बना हुआ है कि भैया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, डायरेक्शन देख रहे हो, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है। आप मैग्नेट को नॉर्थ इधर डालोगे, साउथ उधर, तो यहां से इस साइड में जाएगी, सिंपल सी चीज है। नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है। पोल के पास ज्यादा क्राउड है, लेकिन तब भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बच्चों, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पोल्स के पास ज्यादा क्राउड है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये सब मिलकर एक क्लोज लूप बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने वाले थे हमारे पास एच.सी. ऑस्टेड, जिन्होंने पहली बार मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लेते हैं तो हमारा बेस तैयार हो गया बच्चों, कि अब इस बेस के बाद हम ये पढ़ेंगे कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्यों जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक का क्या रिलेशन है, हम इसके बाद पढ़ेंगे। देखो बच्चा, एक चीज तो समझ में आ गई कि हमारे पास ये मैग्नेट, इस मैग्नेट में जो पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ, ये साउथ, इजंट इट? इसको काट दोगे तब भी नॉर्थ और साउथ रहेगा, 2 पोल होंगे। चारों तरफ एक मैग्नेटिक अदृश्य शक्ति होगी, इस अदृश्य शक्ति को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। पास में जैसे ही आयरन के पार्टिकल लेके जाओगे चिपक जाएगा। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है कि भाई अब मैग्नेट जो हम खरीद के लेकर आते हैं, जो मार्केट में मिलता है हमें, बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया। हॉर्सशू मैग्नेट सी शेप का होता है, घोड़े के नाल जैसा मैग्नेट, नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ऐसा मैग्नेट होगा। ये बार मैग्नेट हो गया। ये मैग्नेट्स नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को दिखाते हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्या हो अगर यदि किसी तार से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो क्या उसके चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? इसी कहानी को समझाने के लिए अगला टॉपिक आता है और इसके बारे में बताया गया था, किसके, राइट हैंड थंब रूल के बारे में। ये क्या है राइट हैंड थंब रूल? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम हिंदी में बोलते हैं। इसको देखते हैं। देखें बच्चा, यहां कहानी है राइट हैंड थंब रूल का। क्या है ये राइट हैंड थंब रूल, समझे जरा। देखो बच्चा, मान लो आपने, ये कंडक्टर है, तार हमारे घरों में आती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उसके ऊपर पीवीसी लगा हुआ है, जाहिर सी बात है लगा रहना चाहिए, क्योंकि अगर नंगी वायर होगी तो पकड़ेंगे और हिल जाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे बच्चा, ये हमारी एक वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी अगर जा रही है, उसको इस प्रकार अपने राइट हैंड में इस प्रकार पकड़ो। याद रहे राइट हैंड बोला है, इसको हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोला गया दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ नियम, ये संस्कृत कुछ ज्यादा ही डाल दी। दक्षिण हस्त क्यों बोला, राइट को दक्षिण क्यों बोला? आपने बच्चा पढ़ा होगा कि सूरज जहां से निकलता है उस तरफ अगर आप अपना फेस करें और जिस तरफ सूरज निकल रहा है उस तरफ अपना फेस करके आप ऐसे हाथों को फैलाते, तो कहा जाता है कि जो हमारा राइट हैंड है वो हमेशा दक्षिण की दिशा को दिखाएगा, हमारा फेस पूरब की दिशा को दिखाएगा, हमारा बैक बच्चा पश्चिम की दिशा को यानी कि वेस्ट के डायरेक्शन को दिखाएगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो बच्चा उत्तर की दिशा को दिखाएगा। तो सवाल ये आता है कि दक्षिण हस्त यानी कि राइट हैंड, ये कहना यही चाहता है, दक्षिण हस्त यानी कि राइट में। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल यही बता रहा है कि यदि हम अपने राइट हैंड में एक कंडक्ट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब अंगूठा मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। कम ऑन, फिर से सुन लो, अंगूठा करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, तो जो लिपटी हुई उंगलियां हैं बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। ये याद रखना, बस ये लिपटी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को जो दिखा रहा है
इसी को समझना है कि आखिर ये कैसे कर रहा है, प्लीज ध्यान से समझना। और बहुत ही आसान है बच्चा, याद भी हो गया होगा। सपोज वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इज पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, thumb is pointing to the direction of current, then the wrapped finger around it to show the magnetic field line direction, isn't it? अब इसी बात को यहां पर क्या बोलता है, कहता है कि imagine या suppose you are holding a current carrying conductor, straight conductor in your right hand in such a way that thumb is pointed toward the direction of current, then the finger wrapped around the conductor given the direction of magnetic field। और ये डायरेक्शन बता रहा है। इस डायरेक्शन को हम चार तरीके से पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये है हमारा वायर और करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन कहां है बच्चों, आगे की तरफ, ठीक है। हम ऐसे समझ सकते हैं, हम ये नॉर्थ और साउथ हमें आता है, ये ईस्ट है बच्चों, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और यहां पर देखो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो जब डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ध्यान से सुनना। ये हमारा राइट हैंड को पकड़ लिया, डायरेक्शन किस साइड में जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो रैप्ड फिंगर क्या है, वो रैप्ड फिंगर नीचे की तरफ जा रहा है। कहां से, नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कम ऑन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ। है आसान। अगर इसी डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, अब ये डायरेक्शन किस साइड में जा रहा है, ये डायरेक्शन अब जा रहा है यहां पे किसकी तरफ, ये डायरेक्शन जा रहा है बच्चा वेस्ट की तरफ। यहां बच्चा ईस्ट है और वेस्ट की तरफ जब डायरेक्शन जाएगा और करंट की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, तब ये डायरेक्शन देखो अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चा हम इसको, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। और इन्हीं दो डायरेक्शन को अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ करें तब कैसा बनेगा, यहां देखेंगे बच्चा, ये हमारा एक वायर है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है बच्चों, आई डायरेक्शन कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ। करंट को हमने नीचे की तरफ पकड़ा है, ये हमारा राइट हैंड है। तो देखो डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई चलती है, टिक 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 टिक, उसी तरीके से इसकी डायरेक्शन है। तो यहां पर डायरेक्शन कैसी आ रही है बच्चों, इसकी डायरेक्शन आ रही है इस तरीके से, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। पॉइंट टू बी नोटेड, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा की तरफ। अगर यही डायरेक्शन बच्चा मैं ऊपर की तरफ कर दूं, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर करंट की डायरेक्शन है, करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, करंट की डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ है। तो अब ये कैसी डायरेक्शन है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा। तो यहां पर हम बोलते हैं बच्चा ये कैसी डायरेक्शन है बच्चा, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये घड़ी की उल्टी दिशा में आएगा। ये डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। देखो बच्चा, एग्जाम में सिर्फ राइट हैंड थंब रूल पूछकर वो एक ऐसा सर्किट बना देगा, यहां पर मैं बना रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखना। ऐसा सर्किट बना देगा कि भैया ये एक वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ये कैसे पता चलेगा, करंट की डायरेक्शन भी नहीं बोलेगा, वो सीधा एक बैटरी लगा देगा और बैटरी लगाकर ऐसे छोड़ देगा, कहेगा ये प्लस है ये माइनस है। अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बहुत सिंपल कि बच्चा प्लस की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो कैसा बनेगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो बनेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सेम यही कंडीशन, ऐसे क्वेश्चंस आए कई बार। अब यहां पर राइट हैंड थंब रूल अगर समझ में आ गया, हमने पढ़ा कि अगर किसी करंट को किसी तार से करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ, जो हमें दिखता भी नहीं है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड के पास अगर मैं पार्टिकल लेकर आऊंगा तो चिपक भी जाएगा, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किस पे, ये समझने के लिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर करंट को मैंने बढ़ा दिया तेज ज्यादा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट को कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। उसके लिए अगला टॉपिक आता है बच्चों, ध्यान से देखना। क्या है अगला टॉपिक, देखें जरा।
अगला टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सॉरी, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको बच्चा एक और चीज समझनी पड़ेगी। मान लो हमने एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में मैंने एक वायर करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से आर पार छेद करके लगा दिया। इस वाले पॉइंट से मैंने एक वायर लिया, इस वाले पॉइंट से मैंने एक वायर लिया और यहां से वायर लेके बैटरी से कनेक्ट, यहां से पॉइंट से बैटरी से कनेक्ट, और इस कार्डबोर्ड पर बच्चा मैंने लोहे के छिलके या ये समझ लो आयरन पार्टिकल्स को स्प्रेड कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी को मैंने ऑन किया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करूंगा तो जो ये लोहे के छिलके मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, डायरेक्शन कैसी है बच्चा? डायरेक्शन है ऊपर से नीचे, अर्थात नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। याद करो पीछे वाले में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब डायरेक्शन होगा तो उसके चारों तरफ उसके मैग्नेट, इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चा। इस मैग्नेटिक फील्ड को का डायरेक्शन जो हमारा क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। बस इसी कहानी को यहां पर समझा रखा है। देखो क्या कहता है और ध्यान से समझना। कहता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमारा टॉपिक है। कहता है क्या है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय, सकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या मतलब? यानी कि एक ही सेंटर के बहुत सारे सर्कल जिसका रेडियस बड़ा होता जा रहा है बस, और इसके बीचों बीच हमने क्या डाल रखा है, इसके बीचों बीच हमने कंडक्टर को डाल रखा है। तो क्या कहता है, यहां पर कंडक्टर को डाला, प्लेस किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दी। यहां देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। अब गिन सकते हो कितनी बैटरियां हैं यहां पर, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस वाले साइन को बड़ा कर दिया और माइनस वाले को छोटा। तो ये एक बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ये तीसरी बैटरी, इस तरीके से बैटरी लगा रखी है। अब इन बैटरियों से कनेक्ट किया, प्लस की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी गया, एमीटर लगाया, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, एमीटर सीरीज में लगता है ताकि ये करंट को मेजर कर सके। और आगे गया, यहां पर बच्चा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया। यहां पर हम रेजिस्टेंस को ज्यादा और कम कर सकते हैं, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की मदद से करंट को ज्यादा और कम कर सकते हैं। आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद यहां पर जैसे ही इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा बच्चों, तो यहां पर फ्लो होने के बाद जो ये लोहे के पार्टिकल्स यहां पर रखे हुए हैं, जो आयरन पार्टिकल्स रखे हैं, या चुंबक के ही पीस पीस के छोटे छोटे बुरादों को यहां पर डाला जो हुआ है, इन सब के बीच में एक सर्कल बनेगा जिसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। मैग्नेट के चारों तरफ एक सर्कल बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। और इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर्कल से दिखाया गया। यहां पर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रखा है। क्या है ये बच्चा? क्लॉकवाइज मैंने बता दिया था, कौन सी है ये? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इजंट इट? अब यहां पर ये कुंजी लगा दी, आगे बढ़ दिया, कुंजी इन द सेंस प्लग लगा दिया, की लगा दिया, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ये बता रहा है बच्चा कि अगर इसका करंट बढ़ा दिया जाए, करंट इंक्रीज कर दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों बढ़ जाता है। यहां पर यही समझना है, ध्यान से समझना। क्या कहता है? कहता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल। पहला पॉइंट हमने डन कर लिया, बोलो हाँ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। डायरेक्शन वैसी ही है जैसी राइट हैंड थंब रूल के अंदर होती है। ओके, एक और चीज क्या कहता है? सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि कंडक्टर लगा हुआ है तो कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी, तो सर्कल बिल्कुल पास होगा बच्चों। ओके, सर्कल पास होगा, जैसे जैसे दूर जाओगे सर्कल थोड़ा फैलता चला जाएगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन यहां पर याद रहे मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर होता जाएगा। आगे क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, कम ऑन, समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब होता है कि यदि एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक चीज घटे तो दूसरी भी घटे। क्या मतलब? समझो जरा। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाई जाए, कैसे बढ़े? अगर करंट को बढ़ा दिया जाए, यानी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, बाबूलाल, मैग्नेटिक फील्ड के। यहां पर ध्यान से समझना, क्या बोलता है कि भैया करंट को अगर बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट को कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अगली कहानी क्या कहता है? कहता है भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट टू बी नोटेड, डायग्राम 1 में डाला हुआ है, यहां पर इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं, ध्यान से देखने बच्चा। क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। क्या मतलब? क्या मतलब? यानी कि इस कंडक्टर से जितना दूर जाते चले जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। कम ऑन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती। क्या बोला कि भैया मैग्नेटिक फील्ड व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके बच्चा? डिस्टेंस के। यानी कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्या मतलब? यानी कि इसके पास आऊंगा मैं, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, इसके पास आऊंगा, अगर इसके पास आया जाए तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इससे दूर जाया जाए तो फोर्स कम लगेगा। बस यही कहानी है बच्चा। अब इतनी सी कहानी भी अगर नहीं समझ में आ रही है तो बच्चा आपको एक चीज समझनी है, और वो है ये पहली चीज कि भैया अगर किसी करंट को किसी कंडक्टर से फ्लो किया जाए तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, कम करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कमजोर होगा, पास जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। यानी कि मैग्नेट, ये जो वायर है, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेट उतना ही क्लोजर होता जाएगा, अगर इसके पास है, दूर होगा तो वो उतना ही दूर चलता चला जाएगा। इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया कि स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को जब हम फ्लो करवाते हैं तो बच्चा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये प्रूफ हो जाता है। अब हमें यह तो पता चल गया कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जाएगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या हो अगर मैं इसी स्ट्रेट कंडक्टर को थोड़ा गोल घुमा दूं, मैं इसी कंडक्टर को क्या कर दूं? थोड़ा गोल घुमा दूं। ये आपने आई होप पढ़ लिया होगा। अगला करते हैं हम। क्या हो अगर इसी स्ट्रेट कंडक्टर में गोल घुमा दूं? इस गोल घुमाने के लिए बच्चा मैं एक पेज लेता हूं और समझते हैं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने एक कार्डबोर्ड लिया बच्चों, एक कार्डबोर्ड लिया, और इस कार्डबोर्ड में सबसे पहले याद करो उस वाले में हमने क्या किया था? एक कार्डबोर्ड लिया था और इस कार्डबोर्ड में एक स्ट्रेट कंडक्टर को मैंने छेद करके लगाया। इसके चारों तरफ मैंने छोटे छोटे पार्टिकल जो सर्कुलर लूप के अंदर ऐसे गोल गोल घूमेंगे, ठीक है, ये किया था जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, ये हमने पढ़ा था। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है बच्चों, ये क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर। लेकिन अगर इसी स्ट्रेट कंडक्टर में गोल घुमा दूं, गोल घुमा दिया, इसी स्ट्रेट कंडक्टर को मैंने क्या कर दिया? गोल घुमा दिया, और यहां पर मैंने बच्चा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दी, दोनों को प्लस माइनस दे दिया। अब क्या होगा? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहां से इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, और जब ये वापस नीचे आएगी तो यहां पर दोबारा कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। दोनों ही फेज में सर्कल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बस डायरेक्शन अलग है बच्चा। कैसे? क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो डायरेक्शन कैसा होगा बच्चा? जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये ऊपर से आएगा तो ये डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, इस तरीके से दोनों डायरेक्शन मिलकर एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड का इलाका बढ़ जाता है,
और ये जो इलाका बढ़ रहा है इसी पॉइंट को इस पॉइंट में क्या बता रहा है। देखो क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, वृत्ताकार पाश बोलते हैं इसको हिंदी में, वृत्ताकार पाश। वृत्ताकार पाश में मैग्नेटिक फील्ड को समझाए। तो कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने अभी भी बताया बच्चा कि जब तार को मोड़ दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका भी बनेगा, दोनों मिक्स होकर एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो यहां पर वही बोलता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल। देखो कैसे जा रहा है, ये नॉर्थ है बच्चा, ये साउथ है, नीचे प्लस दिया है ऊपर माइनस। तो यहां पर क्या हुआ, एक ये बड़ा सा सर्कल इस तरीके से गोला होकर पीछे तक जा रहा होगा। और वो पीछे का डायग्राम कैसे दिखाया जाए, तो ये पीछे तक जा रहा है बच्चा, यहां पर भी ये पीछे तक जा रहा है क्योंकि दोनों का अपना अपना फील्ड बन रहा था। दोनों का फील्ड बड़ा होकर एक बड़ा फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो सवाल बस यही है कि जब हम सर्कल में यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर के अलावा गोल घुमा देते हैं कंडक्टर को, तो दोनों मिलकर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। और इसी कहानी को यहां पर बता रहा है, कहता है सर्कल बिकम, क्या बोलता है बच्चा, सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। जैसे जैसे बच्चा हम इस कोने से बाहर जाते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा, बिल्कुल जैसे हम सेंटर की तरफ आएंगे। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट अ सेंटर ऑफ द लूप। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोलता है, हर एक पॉइंट पे जो वायर है यहां पर देखो एक सर्कुलर लूप बन रहा है, यहां पर भी सर्कुलर लूप बन रहा है, लेकिन यहां पर जो बन रहा है ये दोनों मिक्स होकर एक बड़ा लूप बन रहा है। तो क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ा देता है मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट अ सेंटर ऑफ द लूप। और क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। इनसाइड द लूप क्या होता है, डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाता है, दोनों का डायरेक्शन दोनों को मिक्स होकर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इस तरीके से ये प्लस और माइनस, यहां से करंट गया, यहां पर जैसे ही वो नीचे से जाएगा तो यहां पर सर्कुलर लूप बनाएगा, दोनों मिक्स होकर बचा एक बड़ा सर्कुलर लूप बनाएंगे। अब आता है कि भैया सर्कुलर लूप तो ठीक है, तो क्या इस सर्कुलर लूप के अंदर क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन है बच्चा, देखो क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है फैक्टर इसका, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि इसके अंदर अगर करंट को मैं ज्यादा तेज फ्लो करवाऊंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बच्चा बढ़ जाएगा, ये दोनों मिक्स होकर बढ़ जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। यहां से एक मैंने स्ट्रेट बना दिया, ये दोनों मिक्स होकर क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन बढ़ जाएगी। अगर करंट बढ़ गया तो ये नीचे की तरफ, मैं दोबारा बना देता हूं इसको, देखें जरा क्या मैंने कहा बच्चा। अगर ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, यहां पर मैंने एक लाइन को इस तरीके से फोल्ड किया, वायर को एक फोल्ड किया, इस वायर में से प्लस और माइनस को गुजारा, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहां पर ये दोनों मिलकर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका भी और इसका भी, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एक बड़ा सर्कुलर लूप बनाएगा। और इस लूप के बाद जब ये बड़ा सर्कुलर लूप चारों तरफ बनाता है बच्चा, तो यहां पर हम कहते हैं कि भैया थैंक गॉड कि हमने इस स्ट्रेट कंडक्टर को थोड़ा घुमा दिया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, दोनों मिक्स होकर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। बस इसी कहानी को तो समझना है बच्चा। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था बच्चा, देखो जरा क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि करंट को ज्यादा बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, करंट को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई। यहां पर अगला क्या बोलता है, कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर।
कंडक्टर से जितना दूर जाओगे, कंडक्टर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता चला जाएगा। करंट से जितना दूर गए, पॉइंट टू बी नोटेड, इस वायर से, कंडक्टर से जितना दूर गए मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड हमें कम होता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर करंट के पास आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। अगला क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि अगर मैंने क्या किया था बच्चा, पीछे वाले में याद करो बच्चा, मैंने कहा था कि अगर ये एक वायर है, इसमें मैंने बहुत सारे वायर को अगर लगा दिया तो बच्चा जितने टर्न्स बढ़ाऊंगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना इंक्रीज होता चला जाएगा और दोनों मिलकर एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके बनाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यही बोल रहा है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जितना हम करंट को देंगे वो बढ़ेगा। एडिटिव इन नेचर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अनदर लूप। एक लूप दूसरे लूप को ऐड कर देगा और बड़ा लूप बनाएगा। दिस इज बिकम द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन रहेगा और दोनों ये मिलकर एक बड़ा लूप बनाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। देखो सिंपल सी कहानी है, एक कंडक्टर है तो एक कंडक्टर में से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर इसी कंडक्टर को मैं ऐसे मोड़ दूं, क्या कर दूं? मोड़ दूं, तो इसी कंडक्टर को अगर मैं ऐसे मोड़ दूंगा तो बच्चा इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसी का फायदा हम बच्चा अब हम करेंगे क्या? पंखों के अंदर जो हमारे फैन है, इलेक्ट्रिक फैन, इसमें इन्हीं का ही इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? वो धीरे धीरे हम आपको समझ आएंगे। देखो जरा, अगला हम टॉपिक करने जा रहे हैं सोलेनॉइड। पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा, हम अब तक जितने क्वेश्चन कर चुके हैं उसको समझना है। पहला हमने पढ़ा मैग्नेट क्या है, दूसरा हमने पढ़ा मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चौथा क्वेश्चन पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा क्वेश्चन पढ़ा हमने कि भैया राइट हैंड थंब रूल किसे कहते हैं, छठा क्वेश्चन पढ़ा कि स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, सातवां हमने पढ़ा कि भैया अगर इसी स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कुलर लूप कर दिया जाए तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अब आठवां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या है। इस सोलेनॉइड को समझाने के लिए बच्चा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ये बच्चा मान लो एक सॉफ्ट आयरन है, मैंने एक काम किया, मैंने कील ले ली, कील आपके घरों में आती है, एक बड़ी बड़ी कील ले ली बच्चा, मैंने इस कील को इतना बड़ा बनाया, बहुत सारी कील ले ली, 3-4 कील ले लिए और तीनों 4 कीलों को इकट्ठा कर लिया और उसके ऊपर मैंने वायर को लपेटा। याद रहे कौन सी वायर? इंसुलेटेड कॉपर वायर। पॉइंट टू बी नोटेड, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये मैंने चारों तरफ, इसके चारों तरफ बच्चा मैंने क्या किया? इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया। इंसुलेटेड कॉपर वायर कौन सी होती है भैया? उनके ऊपर पतली सी पन्नी की परत चढ़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो दिखती भी नहीं है। और इसके ऊपर पतली सी परत पन्नी की क्यों चढ़ रही है बच्चा, वो मैं अभी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर करंट इस वायर में से फ्लो होगा तो संपर्क में आएगा इस नेल के, कील के, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा। इसीलिए बच्चा हम इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं, पतली सी पन्नी चढ़ी हुई होती है कॉपर के ऊपर, वो लेके इसके ऊपर रैप्ड कर लेते हैं, लपेट लेते हैं ऐसे। और लपेटने के बाद इसमें प्लस और माइनस ये दोनों वेव हम फ्लो करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे बच्चा तो यहां पर क्या आएगा? जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, क्योंकि ये बच्चा रैप्ड है इसके चारों तरफ। तो यहां पर समझने वाली बात क्या होगी कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ रखा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में से जाता है तो चारों तरफ क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा किसके संपर्क में आएगा? ये बच्चा सॉफ्ट आयरन के संपर्क में आएगा। सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन क्या है बच्चा? ये नील है।
क्या है? नेल, कील। इसी को तो बोला गया कि भैया हमने बहुत सारा क्या ले लिया, कील ले लिया, कील के ऊपर हमने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी, ये बैटरी कनेक्ट करना है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने बच्चा फ्लो करवाया, फ्लो करने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जैसी फ्लो होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा। इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरीके से आएगा और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस फील्ड के अंदर कौन है बच्चा, उस फील्ड के अंदर है आयरन, और ये आयरन चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। ये आयरन भी बिना किसी के टच में आए हुए, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रहने की वजह से चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। कैसे, समझना, यही तो समझना है कि हमने एक नेल लिया, उसके ऊपर हमने बच्चा वायर को लपेट दिया, वो भी इंसुलेटेड है, कोई कनेक्शन नहीं है, हमने बैटरी कनेक्ट करी, अब ये नेल जो है चुंबक की तरह बिहेव करने लग जाएगा। कैसे, ये बच्चा नॉर्थ और साउथ पोल है, ये बच्चा मतलब जैसे ही पार्टिकल्स को लेकर आओगे बच्चा, ये पार्टिकल्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और यही तो समझना है कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। यहां देखें बच्चा, तो क्या कहता है बच्चा, डायरेक्शन। यहां पर एक चीज समझनी है भाई पहले कि भैया सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या है, तो कहता है बच्चा अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉइल जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हो रखे हैं, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली, इसको रैप किया गया, चारों तरफ लपेटा गया, बहुत पास पास और सिलिंड्रिकल फॉर्म में, उसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। परिनालिका हिंदी में बोला जाता है, परिनालिका। क्या बोला गया बच्चा, सोलेनॉइड वो है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स किए गए और सर्कुलर टर्न्स करके एक सिलिंड्रिकल फॉर्म बनाया गया, दिस इज योर सोलेनॉइड, परिनालिका। अब इसमें क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चा सोलेनॉइड का, ये बार मैग्नेट की तरह ही होगा। कैसे, क्योंकि बच्चा उसी मैग्नेट के अंदर वो जो कील हमने रखी है वो कील मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अगला क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल फील्ड लाइन। पॉइंट टू बी नोटेड, पैरेलल फील्ड लाइन। यहां पर जो लाइन बनेगी वो बच्चा पैरेलल फील्ड लाइन बनेगी, जहां पर जैसे मैंने बताया था आपको बच्चा कि यहां पर इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा ये इसके चारों तरफ इस तरीके से, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बच्चा जो बिहेव करेगा, यानी कि ये चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये दोनों पोल्स बन जाएंगे। अब इन पोल्स को ही समझना है कि अब इसके पास कोई भी पार्टिकल आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड तो बन चुका है, क्योंकि यहां पर आयरन को लेकर जाएंगे तो चिपका लेगा अपने पास, तो जैसे ही हम पास में लेकर जाएंगे बच्चा ये क्या करेगा, ये बच्चा चीजों को अट्रैक्ट कर लेगा, दिस इज योर सोलेनॉइड। ओके, इस सोलेनॉइड का इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसी से बनाया जाता है बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से ही पता चल रहा है, मान लो गाड़ी जो है वो गिर गई खाई में, खाई भी नहीं समुद्र के अंदर, समुद्र बहुत गहरा था, अब नीचे कोई जाएगा, उस ट्रक के चारों तरफ कोई भी गाड़ी या ट्रक नीचे गिरा है, उस ट्रक के चारों तरफ बच्चा कोई रस्सी लपेटेगा, तब ना उसको ऊपर उठाया जाएगा क्रेन से, ऐसा करने में तो बच्चा जिंदगी बीत जाएगी। तो क्या किया जाता है, यहां पर क्या किया जाता है कि गाड़ी अगर समुद्र में गिरी है और उसको निकालना है वहां से, तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया गया, हम एक क्रेन लेकर आते हैं, वो क्रेन बच्चा एक डिस्क की तरह होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो हमारे ऊपर है, जैसे ही वो पानी के नीचे जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस गाड़ी को जो गिरी हुई है उसको अपने आप ही चिपका लेगा और ऊपर उठा लेगा। इस तरीके से हम बड़े से बड़े जो लोहे के आर्टिकल्स पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे आर्टिकल या पार्टिकल कुछ भी कह लो, जितने भी बड़े बड़े लोहे के पार्टिकल्स हैं उन सबको बच्चा उस क्रेन से ही, इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जस्ट ड्यू टू सोलेनॉइड। एक छोटा सा कंसेप्ट, और सोलेनॉइड आपको आना पड़ेगा बच्चा, ये बहुत आसान है। क्या कि जब हम किसी भी सॉफ्ट आयरन के चारों तरफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटते हैं तो कॉपर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसमें रखे हुए किसको, आयरन को मैग्नेट की तरह बिहेव करने पे मजबूर कर देता है,
और जिसकी वजह से वो चुंबक की तरह बिहेव करता है और वो चीजों को चिपका देता है। ओके, अब इसी कहानी को बच्चा यहां पर क्या बताता है, यहां बता रहा है सोलेनॉइड के अंदर कि भाई सोलेनॉइड में और क्या कर सकता है, इसमें डायरेक्शन देखेंगे कि जरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है, आउटसाइड द सोलेनॉइड जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ है, जो आउटसाइड है बच्चा वो नॉर्थ से क्या है, साउथ है। तो इस साइड में नॉर्थ कहां हो गया, ये नॉर्थ है बच्चों, नॉर्थ है ये, और यहां क्या है, साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि हर पॉइंट इसका मैग्नेटिक फील्ड के जो चारों तरफ हमने इलेक्ट्रिसिटी यहां पर दे रखी है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस की तरफ, तो नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चा साउथ में जाकर खत्म होगी, और इस तरीके से एक सर्कुलर लूप भी बना रहा है और सारी पीछे की सारी प्रॉपर्टीज लागू हो रही है इसके ऊपर। यहां पर अगला देखने बच्चा कि नॉर्थ से साउथ है और इनसाइड क्या है, साउथ से नॉर्थ, ये यहीं पर बोल रहा है। आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन है और इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन है बच्चों। और अगला क्या बोलता है, सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर तो बेहतरीन से क्वेश्चन आते हैं जो अगला है और पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जरा देखो, और वो है ये, पहला है बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा है परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट वही मैग्नेट है जो बच्चा बनिए की दुकान से लेकर आए हो, बनिए की दुकान पे तो मैग्नेट मिलता भी नहीं है, मतलब आप मैग्नेट लेने गए और वहां से आपने जो चुंबक लिया उस चुंबक को कहते हैं, अब वो जो चुंबक लिया ब्लैक कलर का, वो चुंबक बच्चा परमानेंट मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिज्म फिक्स है, वो हम बदल नहीं सकते। और ये है बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमने बनाया है, कैसे बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कॉपर वायर को लपेट कर, देखो जरा यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी, ये प्लस की है ये माइनस की, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी यहां दे दिया, यहां पर दे दिया, और अंदर जो सॉफ्ट आयरन है ये बच्चा बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह, सॉफ्ट आयरन बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। ये हमारे ऊपर है, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज कर दिया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्या पढ़ा कि भैया अगर करंट वही सेम है डिक्रीज कर दिया तो भैया ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। कितना आसान है ये, और इसके लिए मतलब ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आपका भविष्य तय नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटे हैं बच्चा चैप्टर, इसको और पढ़ेंगे हम बड़ी क्लासेस में जाकर और मजा आएगा इसके अंदर, लेकिन यहां तक तो कम से कम पढ़ लो बच्चों, बहुत प्यारा है। क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देकर हमने मैग्नेट बनाया, और दूसरा है परमानेंट मैग्नेट, ये बच्चा हम वही जो दुकान से खरीद के लेकर आते हैं। क्या कहता है, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी क्यों बोला, क्योंकि बच्चा अगर हम बिजली देंगे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ही तो बच्चा ये मैग्नेटाइज होगा, और अगर बिजली को नहीं देंगे तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो ये हमारे ऊपर है बच्चा, ये नहीं है बच्चा। आप मैग्नेट खरीद के लेकर आए और कहो कि ना जी नहीं चिपके, मैं आयरन लेकर जाऊं लेकिन चिपके नहीं, नहीं चिपकने देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चा, इसका मैग्नेटिज्म फिक्स होता है, समझे। तो यहां पर क्या बोलता है, कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज, इसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, इसको अगर देखो इजीली नहीं कर सकते, यहां पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिजली को बंद कर दो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और वहां डीमैग्नेटाइज क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ये डीमैग्नेटाइज आसानी से हो जाएगा, बिजली को ऑफ कर दिया भैया अब ये मैग्नेट ना रहा। इसीलिए तो सामान को जब आयरन पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए तो यहां पर चिपकाने के लिए हमने बिजली को दे दिया, बिजली से देने से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना, वो चिपका लिया, और दूसरी जगह जाके बिजली को ऑफ कर दिया, और क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करते ही ये डीमैग्नेटाइज हो गया और बच्चा आयरन पार्टिकल छूट गए, और एक जगह से दूसरी जगह आयरन पार्टिकल इस तरीके से ये मूव हो जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्या दे रखा है, पहला इट इज टेम्पररी मैग्नेट, और वो है इट इज परमानेंट मैग्नेट, जैसा कि नाम बता रहा है। ये भैया डीमैग्नेटाइज नहीं कर, मतलब आसानी से हो जाते हैं, ये डीमैग्नेटाइज आसानी से नहीं होते। दूसरा क्या बोलता है बच्चा, स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इसकी स्ट्रेंथ को हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कम दोगे तो कम बढ़ेगा। यहां पर स्ट्रेंथ बच्चा इसकी फिक्स होती है, इसकी अपने रूल है,
इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है बच्चा, जितने का लेकर आओगे, 5 रुपए वाला मैग्नेट 5 रुपए लाइक चिपकाएगा, और ज्यादा महंगा मैग्नेट वो ज्यादा महंगा यानी कि ज्यादा दूर तक के पार्टिकल्स को चिपकाएगा बस। लेकिन इसका मैग्नेटिज और बढ़ा सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे। स्ट्रेंथ फिक्स होती है बच्चा। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी सॉरी रिवर्स, इसकी पोल्स को रिवर्स नहीं कर सकते। क्या मतलब, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये फिक्स रहेगा। इसको काटोगे, इसको मैंने काट दिया कि नहीं जी, काटने के बाद इसकी पोल्स को चेंज कर देंगे ना, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ। यहां से दोबारा काटोगे तब भी वो नॉर्थ और साउथ ही रहेगा बच्चा, इसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। यहां कर सकते हैं, कैसे बच्चा, बस ये प्लस है ये माइनस, इसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो बच्चा, रिवर्स, इधर माइनस लगा दो इधर प्लस, ये अब नॉर्थ और ये इधर साउथ बन जाएगा। अगर इसको चेंज कर दोगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये साउथ ये नॉर्थ, या नॉर्थ ये साउथ, हम आराम से बदल सकते हैं। वही बोल रहा है, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, और यहां पर पोल्स को बदला नहीं जाता। अगला क्या कहता है बच्चा, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसी को ही बोला जाता है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से तेज मात्रा में दे सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, ठीक है। जनरली वीक मैग्नेट होते हैं, ज्यादातर स्पीकर्स के चारों तरफ लगाए जाते हैं रेजोनेंस वगैरह के लिए। ये अगला टॉपिक है, हम समझेंगे बहुत आसानी से डिटेल से। यहां देखेंगे बच्चा, अगला क्या हो अगर किसी सोलेनॉइड को, अर्थात जिसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा है, उसके पास अगर मैं चुंबक को लेकर आऊं, यहां बच्चा बहुत बेहतरीन सा खेल स्टार्ट होता है। क्या, जैसे बच्चा अगर कोई बार मैग्नेट है, इसके ऊपर मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लटका रखा है इस तरीके से, ठीक है, और दोनों तरफ बच्चा मैंने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप्ड कर रखा है और लटका रखा है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगा, ये देखो प्लस है ये माइनस है, कम ऑन, ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगा तो ये बच्चा इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से जा रहेगा, वायर से ये जा रहा है, और जाते हुए बच्चा ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी जो इसके तरफ रैप्ड है बच्चा, इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस इस बार मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चा। इसी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हॉर्सशू मैग्नेट लेकर आए। ये हॉर्सशू मैग्नेट कैसा होता है, एक सी शेप का एक मैग्नेट, जिसका यहां कह रहा है बच्चा ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्थ और साउथ क्योंकि अलग अलग है, इसलिए बच्चा हमें पता है कि इन दोनों के बीच में लाइन जा रही है, वो भी इमेजिनरी लाइन, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी है, दिखेगा नहीं लेकिन जा रहा है। जैसे इसको पास लेकर जाएंगे बच्चा तो क्या होगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, इसको मैं अलग से बना रहा हूं, ये हमारा एक मैग्नेट है, मतलब ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके चारों तरफ हमने ये वायर को रैप्ड कर रखा है बच्चा, और वायर को रैप्ड करके इसको बच्चा हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, बोलो हाँ, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को के अंदर जैसे ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, यही समझाना। यहां पर डिफ्लेक्शन होगा बच्चा, फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे बच्चा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, कि ये आखिर क्या है, इसी फोर्स को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कहता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड